साथियों नमस्कार, सत श्री अकाल। आपकी अपनी पाठशाला दलजीत सिंह ई पाठशाला में आपका स्वागत है। साथियों, एसीपी को लेकर हरियाणा शिक्षा विभाग में गहमा गहमी मची हुई है। जेबीटी और टीजीटी साथियों के केसेस 2-3 साल से, जब से ये एचआरएमएस का ऑनलाइन अड़ंगा शुरू हुआ है, तब से उनके केसेस अटके पड़े हैं। काफ़ियों की तो मैनुअल गलतियां हैं या उनकी जो एचआरएमएस पे सर्विस बुक चढ़ाने में सर्विस वेरिफिकेशन या एएमपीएम की गलती है, लेकिन काफ़ी साथियों की जो एसीपी है वो शैक्षिक योग्यताओं के कारण रोक दी गई है। उसके बारे में मैंने कुछ दिन पहले रूल 7-8 एसीपी रूल 7-8 2016-2008 सेम ही है, उसमें सिर्फ शर्तों का फ़र्क है, थोड़ा बहुत फ़र्क है, वो मैंने क्लियर किया था, एक वीडियो डाला था। उसके बाद मैंने एक और वीडियो डाला था, जेबीटी और बीएड टीजीटी साथियों की क्या योग्यताएं होनी चाहिए 2000 प्रमोशन रूल्स के अनुसार। उसमें एनसीटी के रूल्स के बारे में जो प्रावधान था उसके बारे में काफ़ी साथी मेरे से पूछ रहे थे। साथियों, मैंने उन दोनों वीडियो में जब कमेंट पढ़े, काफ़ी साथी मुझे ये भी कह रहे थे कि ये इसमें कुछ नया नहीं है। लेकिन साथियों, मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा, अगर नया नहीं है तो आप ये बताइए कि मेरे 90% साथियों को तो ये पता भी नहीं था अभी तक। मेरे वीडियो के बाद ही उनमें हलचल हुई है और उन्हें अपने अधिकारों के बारे में पता चला है कि उनके साथ क्या गलत किया जा रहा है। आज मैं एनसीटी के रूल जो है जिसके कारण काफ़ी बथापच्ची हो रही है और कई केसेज भी लगे हुए हैं। और हमारे हरियाणा में अगर विभाग ने क्लैरिफाई नहीं किया, क्लैरिफिकेशन नहीं निकाला प्रमोशन के बारे में जो हमारी शैक्षिक योग्यताएं हैं, तो यहाँ पर भी केसेज पे केसेज होने के लिए तैयार पड़े हैं। तो उसके लिए मैं अपने साथियों को आज अधिकार बताना चाहूँगा, एनसीटी के रूल क्लियर करना चाहूँगा कि एनसीटी क्या कहती है। पूरे भारत में जो एक और बात मैं क्लियर करना चाहूँगा, पूरे इंडिया में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या प्राइवेट विद्यालय हैं, उसमें जो टीचर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो एनसीटी के रूल्स के अनुसार होती है। एनसीटी के रूल्स के बगैर कोई भी, और हमारा राज्य इसका अपवाद नहीं है, हरियाणा राज्य भी एनसीटी के रूल्स को मानता है। मैं साथियों यहाँ आज टीजीटी की बात करूँगा। टीजीटी की प्रमोशंस जो जेबीटी से टीजीटी के पद पर या टीजीटी से ईएसएचएम के पद पर होती है, उसकी योग्यताओं के मैं वर्णन करूंगा। पहले वो पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं एनसीटी के रूल्स पर आपको लेके जाऊंगा वो क्या कहते हैं, ताकि साथी जो एसीबी से वंचित हो रहे हैं उन्हें अपने अधिकारों का पता लगे, वो बता सके क्लियर होकर कि हमारे अधिकार ये हैं, हमारी प्रमोशन की शर्तें ये हैं, आप ये मानो। साथियों, अगर विभाग नहीं मानेगा तो कोर्ट केस से कोर्ट के द्वारा मनवाना पड़ेगा। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या। अब मैं पहले ईएसएन की योग्यताएं पढ़ता हूँ। ईएसएन बनने के लिए एक टीजीटी को बीए बीएससी विद 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होना चाहिए, सबसे पहले तो यही है। दूसरा, बीए बीएससी विद एटलीस्ट 50% एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, बीएड डिग्री हो आपके पास और बीए या बीएससी में आपके 50% मार्क्स हो। उसके बाद एक और उन्होंने लिखा है बीए बीएससी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद एनसीटी रूल रेगुलेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीडर इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये जो बात थी ये परेशान करने वाली बात थी मेरे साथियों के लिए। और एक जगह तो उन्होंने बीए बीएससी विद 50% लिख दिया है, एक जगह उन्होंने बीए बीएससी विद एटलीस्ट 45% लिख दिया है। तो जो साथी थे वो परेशान हो रहे थे भी ये क्या चक्कर है, क्या डिफरेंस है। ऐसा ही उन्होंने टीजीटी के रूल में भी किया है। अगर मैं आपको टीजीटी सोशल साइंस का दिखाऊं, इसमें भी प्रमोशन का जो रूल है, जेबीटी से अगर कोई साथी आता है बीए बीकॉम एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, या फिर बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, बीए बीकॉम विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रूल्स इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दिस रिगार्ड। यानी कि विभाग खुद मान रहा है, शिक्षा विभाग हरियाणा। अब मैं आपको टीजीटी साइंस का भी दिखाना चाहूँगा। टीजीटी साइंस में भी यही है, वहाँ बीएससी का फर्क है, बाकी रूल सारे यही हैं। एक तो मोटी मोटी बात मैं ये बताना चाहूँगा साथियों कि एनसीटी के रूल जो है समय समय पर जो आते रहते हैं, हरियाणा सरकार को वो रूल मानती है। उन्होंने अपने जो 2012 के रिक्रूटमेंट नियम उनमें क्लियर किया हुआ है। अब ये 50% और 45% का फंडा क्या है, इसके पीछे क्या हुआ कि पूरे इंडिया में जब ये बात चली, जब इन्होंने रूल बनाए 2010 में, मैं अभी पढ़ता हूँ रूल्स, आपको दिखाता हूँ। ये है वो गजट ऑफ इंडिया, जिसमें भारत में जितने भी टीचर लगते हैं 2010 में
बदलाव आरटी आने का, 2009 में आरटी लागू हुई थी, तो 2010 में उन्होंने कुछ बदलाव किए थे। वो बदलाव मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा, आपको हिंदी में और इंग्लिश दोनों में वर्जन है, अगर आप चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। नेट से भी डेट जो है इसकी भी डेट से आप कहीं से भी गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। डेट जो इसकी है साथियों वो है 25 अगस्त 2010। आप लिख सकते हो गूगल पर 25 अगस्त 2010 के रूल्स एनसीटी नॉर्म्स फॉर टीचर अपॉइंटमेंट, एकदम खुल जाएंगे ये। इसमें क्या लिखा है उन्होंने, इसमें लिखा है साथियों कि फर्स्ट टू फिफ्थ तो क्लियर है ही हमें, फर्स्ट टू 6 to 8 या उससे ऊपर के लिए बीए बीएससी 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। देखो अभी तक विभाग नहीं मान रहा था, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ कोर्ट केसेस से, अगर पीछे साइंस का एक टीचर जो था उसने डीएड करी हुई थी और बीएससी के साथ वो साइंस का टीचर टीचर इंग्लिश प्रमोट हुआ था, आपने भी देखा होगा। उसके बाद दूसरी जो है वह बीए बीएससी विद एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन। तीसरा है इसमें बीए बीएससी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन बीएड इन अकॉर्डिंग विद द एनसीटी रेगुलेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीडर रेगुलेशन इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन डिसरिगार्ड। अब क्या हुआ, जब ये रूल बनाए गए, एक जगह बीए बीएससी लिख दिया गया, देखो ध्यान से आप, एटलीस्ट 50%, और एक जगह लिख दिया बीए बीएससी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स। अब इससे पूरे इंडिया में क्या हुआ कि खोपड़ी घूमनी शुरू हो गई। जब प्रमोशन की बारी आई या फिर अपॉइंटमेंट की जब टाइम आया, तो क्या हुआ कि 2009 से पहले जो बीएड थी वो 45% नंबर के साथ होती थी, और 2010 के बाद इन्होंने लागू कर दिया 50% से कम वाला बीएड निकल सकेगा। तो जब फॉर्म निकले भर्तियों के, तो जो 2009 से पहले वाले बीएड थे वो जब अपॉइंटमेंट के लिए गए, उनकी अपॉइंटमेंट भी होगी पूरी इंडिया में, कई जगह मद्रास, राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब पंजाब, इन जगह। तो जो उनका शिक्षा विभाग था उन्होंने नाकाबिल कर दिया, उन्हें अनफिट कर दिया अपॉइंटमेंट के लिए। किस बेस पर कि आपके 45% है, आपके 50% नहीं है। लेकिन क्या हुआ, उसके बाद फिर केसी चले, कोर्ट केस चले लंबे, उसके बाद डिसीजन आया कि ये क्या चीज़ है। तब कोर्ट, सभी जगह कोर्ट से जब ये मुकदमा फैलकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, तो सुप्रीम कोर्ट ने एनसीटी को आदेश दिया कि आप कुछ ऐसा नियम बनाए कि ये क्लियरिफिकेशन हो कि क्या चीज़ है। या एक जगह 50% लिखा हुआ है, एक जगह 45% लिखा हुआ है, या किसी ने एमए का भी एक केस चला कि एमए अगर किसी ने की हुई है तो ये जो बीए विद एटलीस्ट 50% या बीएससी विद एटलीस्ट 50% है वो लागू रहेगी नहीं रहेगी। तब उसके बाद साथियों बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बात बताने जा रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण, बहुत नोट करने योग्य बात, कि तब एनसीटी ने 21 नवंबर 2019 को, ये आप नेट से नोट लगा, नहीं तो मेरे से भी ले सकते हो, आप मेरे से व्हाट्सएप पे, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ये प्रोवाइड करवाऊंगा। एनसीटी ने नियम नए नए बनाए थे, फिर भी क्या नियम है, क्या क्लियरफाई किया था, इसको क्या क्लियरफाई किया था, दो चीजें क्लियरफाई की हैं आपको कि इन द सेड नोटिफिकेशन, कौन से नोटिफिकेशन में, 23 अगस्त 2010 का जो नोटिफिकेशन था, इन द सेड नोटिफिकेशन पैराग्राफ 1 इन सब पैराग्राफ 1 इन क्लोज ए फॉर द वर्ड्स फिगर ब्रैकेट्स एंड लेटर्स ग्रेजुएशन इन एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, यानी कि जिसको 50% मार्क्स एटलीस्ट चाहिए थे और ग्रेजुएशन में, और बीएड चाहिए थी, द वर्ड फिगर एंड लेटर एट लिस्ट 50% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन और इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड बीएड शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। साथियों नोट कर सकते हो वो साथी जिनको एसीपी नहीं मिल रही, सिर्फ इसलिए उन्हें बीएड में तो, बीए में तो 50% से कम है और एमए का रखी है 50% से ऊपर, तो साथियों वो आप एलिजिबल हो एनसीटी के रूल्स के अनुसार ही, क्योंकि इन्होंने क्लियर कर दिया, या तो आपके बीए में 50% हो, नहीं तो आपके एमए में 50% है और बीएड कर रखी है, तब भी आप प्रमोशन के हकदार हो। बीए में चाहे आपके जितने मर्जी % है, कोई चक्कर नहीं रहा इसका। ये अधिकार आपको अभी तक नहीं पता थे, पर लड़ना पड़ेगा साथियों इसको लेने के लिए। दूसरा उन्होंने क्लियर किया है, आफ्टर क्लोज बी एट द एंड ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन शैल बी इंसर्टेड इन नेमली provided that minimum percentage of marks in graduation shall not be applicable to those incumbents who had already taken admission to the Bachelor of Education or Bachelor of Elementary Education or equivalent course prior to the 29 जुलाई 2011, 29 जुलाई 2011 से पहले। जो बी लिखा हुआ है 45% मार्क्स वाला, अगर किसी ने 2011 से पहले अपनी बीएड कर रखी है तो उसके बीए में 50% की कोई जरूरत नहीं है, क्लियर कट कर दिया था।
यानी कि उनके 45% नंबर हैं। तो पूरे इंडिया में अब भर्तियां इसी बेस पे की जा रही है। हरियाणा में भी केस हुए थे, हरियाणा में भी कुछ साथी इसी बेस पे टीजीटी साइंस लगे थे, टीजीटी इंग्लिश में भी यही, टीजीटी मैथ में भी लगे थे कुछ केसेज में। मैंने अपने आप ये केसेज पढ़े हैं। मैं अभी लंबा वीडियो ना हो जाए उसको क्लियरफाई नहीं कर सकता। एनसीटी के नॉर्म्स आप कहीं से भी क्लियर कर सकते हो। और इन्होंने, अगर आप जानना चाहो तो इन्होंने नीचे लिखा है अमेंडमेंट नोटिफिकेशन नंबर F61 1/2000 एनसीटी डेटेड 29 जुलाई 2000 इशूड बाय द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर। उसके बाद क्या हुआ कि सिविल अपील 9732/2017 में केस हुआ था। एंड द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट वाइड इट्स ऑर्डर डेटेड 25 जुलाई 2000 had directed the National Council of Teacher Education to issue a clarification by way of a supplementary notification regarding the prescribed of marks specified there। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनसीटी ने ये नियम बनाए हैं कि आप ये लागू करिए, ताकि जो 2009 से पहले वाले जिन्होंने बीएड किया है, क्योंकि एनसीटी ने अगर 50% वाली शर्त रहती तो एनसीटी के जो अपने पुराने जो नियम था वही फेल हो गए थे, यानी वो बीएड को रद्द कर दिया गया था। लेकिन अब आपकी वो नियम लागू हैं। ये आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से भी, मैंने जो केस नंबर बताया उससे भी आप पढ़ सकते हो क्या क्लियर केस था। 97/2017 सुप्रीम कोर्ट में केस था ये, उसमें डायरेक्शन दी गई थी। यही केस पूरे राज्यों से लड़कर जब चले थे तो उनमें डायरेक्शन दी गई थी आप क्लियरिफाई करिए। तब क्लियरिफाई किया था कि एमए कर रखी है तो बीए में 50% की जरूरत है, नंबर 1। नंबर 2, अगर 2009 से पहले की, 2011 लिख दिया तो क्लियर कर दिया, 2011 से पहले किसी की बीएड या जेबटी है तो उसको किसी नंबर की कोई जरूरत नहीं है। उसके 50% से कम नंबर भी हैं तब भी चलेगा। लेकिन साथियों कुछ केसेज जो थे 45% से कम नंबर वाले, वो कुछ केसेज लोग हारे भी थे, वो डिटेल में अभी बताना नहीं चाहता। कुछ पीटीआई जो लगे हैं उनके लिए भी कुछ नियम थे, उनके भी कुछ रूल्स आए हुए हैं, वो मैं अलग, अगर कोई साथी चाहेगा वो भी क्लियर करूंगा कि क्या फायदा उनको अगर उनके नंबर बीए में कम है, उनके लिए भी काफी क्लियर एनसीटी ने लागू। ये एनसीटी के नियम हरियाणा सरकार पर हबहू लागू होते हैं। हरियाणा सरकार इनसे भाग नहीं सकती। आप आरटीआई भी मांग सकते हो ताकि आपको अपने अधिकारों का पता लगे। अगर अब भी आपके एसीपी को रोका जाता है, साथियों अपने हक के लिए लड़िए और विभाग से जानिए आपके अधिकार क्या है। साथियों अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ खामी नजर आती है या कोई भी आपकी क्वेरीज है या आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। साथियों मेरे और वीडियो भी आएंगे इसी पॉइंट्स के ऊपर, एसीपी के रूल्स के ऊपर, मेडिकल रीइंबर्समेंट के ऊपर भी और एचआरएमएस के ऊपर भी। साथियों मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मैं आपको पूरी जानकारियां देने की कोशिश करूंगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद। साथियों मेरे चैनल को अपने ग्रुपों में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये नॉलेज हो सके कि हमारे विभाग में क्या चल रहा है। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों।